दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSR इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि आप इस टेंस सीखने की मिलती हैं, यदि हम टेंस को पढ़ते हैं, टेंस के द्वारा हम लोग सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इंग्लिश में वाक्य को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है इसके बारे में हम सीख जाते हैं। और टेंस यदि हम सीखते हैं तो हमें हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना आता है, अंग्रेजी से हम हिंदी में भी अनुवाद कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग टेंस के द्वारा सीखते हैं। टेंस में हम सीखते हैं कि सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है ना। और ऑब्जेक्ट जो होगा वर्ब के हमेशा लास्ट में ही आता है। और यदि कॉम्प्लीमेंट होता है उसका कहाँ पे स्थान होता है, ये सब चीज़ें हम लोग दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। आज हम इसको टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो लोग 9th क्लास में हैं, जो लोग 8th क्लास में हैं, या फिर जो लोग 8th स्टैंडर्ड से नीचे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश उनको आती नहीं है क्योंकि वो पढ़ते नहीं है क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग रेगुलर क्लासेस को वॉच करते रहिए और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब भी आपको कोई कहता है कि आपको टेंस सीखना है, इंग्लिश सीखनी है, ग्रामर का सेशन आपको कंप्लीट करना है, वोकैबुलरी सीखना है, तो आपके अंदर टेंशन से उत्पन्न हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको एक बार कोई चीज सिखा दी जाती, आप उसको वापस रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो अब आपके पास में एक ऐसा मौका है कि आप यूट्यूब पे अपने घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। आप खाना बनाते हुए सीख सकते हैं, आप वॉकिंग करते हुए सीख सकते हैं, आप घूमते हुए सीख सकते हैं, आप फ्री टाइम में बैठे हुए आप वॉच कर सकते हैं। आप यदि और भी कोई काम कर रहे हैं तो आप उस समय भी इसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि टेंस होता क्या है, टेंस हमें क्यों पढ़नी चाहिए। टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम सेंटेंस बनाना इससे सीख जाते हैं। सेंटेंस को बनाना सीखने के लिए हमें टेंस बहुत ही जरूरी होते हैं सीखना। सेंटेंस बनाना आपको कैसे आएगा? सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे आप किसी भी वाक्य को देखते हैं तो आप उसको सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन होनी आवश्यक है। अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी तो आप आसानी से इंग्लिश। दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन जो चीजें हैं, ये चीज आपके ज्ञान को थोड़ा इंप्रूव करेंगी। जब आप इसके बारे में सीखते हैं तो आपको कई सारी चीजें इसके बारे में पता चलती है कि नाउन प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, जिरंड फॉर्म जो होती है वर्ब की उसको आप सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होती है तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ये सारी बातें आपको टेंस के द्वारा सीखने के लिए मिलती है। और जो इससे सबसे जो बेहद जो इंपॉर्टेंट काम होगा, जो आप सभी के लिए होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का स्टूडेंट हो वाला है, कोई पेरेंट्स भी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेंस जो होता है, टेंस का मतलब है काल। जैसे हम हिंदी में सीखते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी सेंटेंसेस को हम सीखते हैं कि टेंस का मतलब है काल, समय, टाइम से रिलेटेड होते हैं टेंस। टेंस को सीखते हैं हम, टाइम के रिलेटेड ये चीज चलती रहती है। तो टेंस को यदि हम कैटेगराइज करें तो टेंस के टाइप्स कितने हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस के काइंड्स कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं। तो टेंस के प्रकार होते हैं तीन। टेंस को तीन प्रकार से देखा जाता है जो आप सभी लोग जानते हैं। पहला जो टेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। पहला जो टेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकंड वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। थर्ड जो होता है इसको फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये भी एक ऐसा इशू बना हुआ है कि फ्यूचर टेंस है अथवा नहीं, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंग्लिश में केवल दो ही टेंस होता है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो जो स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा रिसर्च के दौरान कि फ्यूचर भी टेंस होता है, तो इसलिए इसको मान लिया गया। तो इसलिए उसके बाद से हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम भी इसको पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। टेंस को हमने तीन प्रकार से सीखा। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल की जो पहचान होती है वो क्या होती है वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में है आए, जैसे जाता है, खाता है, काम करता है।
जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हैं आए, वे जाते हैं, वे खाना खाते हैं, वे सुबह जल्दी उठते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हूं आई, मैं जाता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं अपना काम समय पे करता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। ये सारी चीजें जो जिनके अंत में हूं आई, है आई, वो सभी सेंटेंस जिनके अंत में ये तीन प्रकार के कोई सा भी एक शब्द है तीनों में से, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होगा। ये बात आप हमेशा याद रखें। कोई भी आपने हिंदी में सेंटेंस देखा, अगर वो सेंटेंस एंड होता है, अगर उस सेंटेंस का एंड होता है, हूं में, तो आपको याद रखना है कि वो सेंटेंस हमेशा होगा प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस होता है भूतकाल। भूत का मतलब जो बीत चुका है। भूत कोई जिंदा व्यक्ति को भूत होता है क्या? नहीं होता। मरे हुए व्यक्ति को ही हम कहते हैं भूत। जो व्यक्ति गुजर गया है, जो काम हो चुका है आज से पहले, जैसे आज मैंने कोई भी काम किया, कल मैंने कोई काम किया, 2 साल पहले मैंने कोई काम किया, वो सारा समय जो होता है वो होता है पास्ट में, उसका बोलते हैं भूतकाल। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है था, थे, थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था आए, थे आए, थी आई, वह जाता था, मैं काम करता था, वो मेरे साथ में चलती थी, वो मेरे साथ में खाना खाती थी, वे मेरे साथ में रहते थे, वो मेरे साथ में रहा करते थे। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये पास्ट में होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि वह समय जो भविष्य में होने वाला है, गागे इसके हिंदी अर्थ में हम लोग इसको यूज करते हैं। वह जाएगा, वह आएगा, वह खाना खाएगी, वो मेरे साथ में जाएंगे, कल हम वहां पहुंच चुके होंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर टेंस में होते हैं। दोस्तों ये हुआ टेंस का डिवीजन। टेंस को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो टेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों जो भी अपने घर पे बैठे हुए हैं, आप लोग मेरे साथ में आप लोग रिवाइज करें, मेरे साथ में आप लोग चलें, आप लोग सीधे बैठे और बोलें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सभी लोग जहां भी आप बैठे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपको वहीं पे अपने साथ में, मेरे साथ में आपको बोलना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम तो आगे चलते हैं कि टेंस को हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसको सब डिवीजन की बात करते हैं, इनको वापस से इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो टेंस के और भी टाइप बनते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला जो टाइप होगा उसको हमने नाम दिया है सिंपल टेंस। दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, थोड़ा पेशेंस अपने आप में आपको रखना है। इसको बोलते हैं इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। सिंपल टेंस या इंडेफिनिट इसको बोलते हैं अनिश्चित काल। दोस्तों इसको बोलते हैं अनिश्चित काल। वे सेंटेंस जो अनिश्चित होते हैं, जिनका कोई निश्चितता नहीं होती है। सेकंड नंबर में हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। तीसरा जो टाइप है, सेकंड टाइप है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, कोई भी काम लगातार तरीके से चलता है, हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। थर्ड नंबर होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है वह काम जो पूर्ण हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कैसे हुआ है? जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ। रिसेंटली का मतलब अभी अभी कोई काम हुआ है, वो रिसेंटली होता है, उसी को हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है इसमें, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वो समय बिंदु जो किसी समय स्टार्ट हुआ था, वो टाइम, वो सेंटेंस, वो बात जो पहले स्टार्ट हुई थी और उसका प्रभाव अभी तक है, खत्म नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है, अपूर्ण है, लगातार तरीके से चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, वो मेरे साथ में पढ़ रही है, तो हम बात करते हैं वे पढ़ रहे थे, वे सुबह से पढ़ रहे थे, तो से कोई काम किया जा रहा है, वो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पे हमने देखा कि सिंपल टेंस क्या होता है। देखो टेंस को हमने डिवाइड किया 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन्हीं तीनों टेंसेस को वापस से डिवाइड किया 4 भागों में, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। टेंस कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग नेक्स्ट जब हम इसका पार्ट बनाएंगे, इसका पहला पार्ट है, जब हम इसके पार्ट्स बनाएंगे आगे, तो उसको हम वापस से हम इसको और ज्यादा डिस्क्रिप्शन के द्वारा हम इसको डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे बड़े स्तर पे हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हमारे एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। दोस्तों इसके भी कुछ अर्थ होते हैं। अनिश्चित काल जो होता है, इसका मतलब होता है ता। वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता आए, ते आए, ती आए। ता जैसे वह जाता, आता, खाता। अगर हम इनके साथ में ये वाले सेंटेंस जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल हिंदी का जो लेवल है उसको हम लोग 0 लेवल से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे नीचे कोई 0 लेवल नहीं होता। इससे नीचे आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको इससे नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना मिल जाएगा वो भी काफी है, वैसे ये भी नहीं मिल सकता। तो हम बात करते हैं जिन हिंदी वाक्यों में ता, ते, ती आए। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा आए, रही आए, रही आए, रहा, रही, रही। अब देखो कंटिन्यूअस जो टेंस है ये 3 प्रकार होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस जो टेंस होगा वो 3 प्रकार का होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। कैसे हम इसको पता लगाएंगे? इसका पता इसलिए लगेगा, देखो यहाँ से जैसे हमें ये इसमें ऐड करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि बनाना है तो ये बन जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार से। तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमने बात करी परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है किसी भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा चुका, चुकी, चुके। वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में आए से, रहा, से, रही, से, रही। कोई काम स्टार्ट हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हम बोलते हैं से रहा। वह सुबह से काम कर रहा है, वह सुबह से काम कर रहा था। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो ये हुए अपने कुछ सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स जिनको कि हम हिंदी से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंस को डिवाइड किया 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया, प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल, आप मेरे साथ में आप भी रिवाइज कर सकते हैं। पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमने बात करी फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस चलते रहते हैं रेगुलरली। इसके बहुत सारे पार्ट। दोस्तों अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। राम जाता है। एक सेंटेंस हम प्रेजेंट का बनाएंगे, एक सेंटेंस हम पास्ट का बनाते हैं, फिर फ्यूचर का बनेंगे। राम जाता था, एक हमने बनाया राम जाएगा। राम जाता है को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको टेंस, प्रेजेंट टेंस सीखना होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए आपको सीखना होगा। कैसे मालूम चलेगा इसके बारे में बात करते हैं। ये वाले वीडियो आप देखते रहें। राम जाता है, यदि आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप इसको कैसे बोलेंगे? ये देखो, राम जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना, और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेंट का मतलब होता है गया। अब यहाँ पे देखो, राम जाता था, राम कोई काम पहले करता था, उसके लिए हम यूज करेंगे राम वेंट, या हम इसको बोल सकते हैं राम यूज्ड टू गो, राम यूज्ड टू गो। राम जाएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस इस प्रकार से होगा, राम विल शैल का यहाँ पे यूज होगा इस टेंस में, और यहाँ पे देगा राम विल गो। तो दोस्तों जैसे हमें छोटे छोटे 3 सेंटेंस यहाँ पे हमने देखा कि राम जाता है, राम गो, राम जाता है, राम गो। अब देखने में सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है,
मैंने कहा था कि हमें टेंस की जरूरत क्यों होती है, कैसे होती है, हम क्या क्या हम इससे सीखते हैं। हमने देखा कि राम जाता है, हमने कहा राम गो, तो क्या सही है क्या सेंटेंस? सही नहीं है, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आए, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो तो हम उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। ये जो नियम है ये कहता है कि वर्ब के पीछे ओ आई, एक्स आई, सी एच आई, एस एस आई, एस एच आई, तो इनके बाद में वर्ब में ई एस जुड़ता है, एस नहीं जुड़ता है। हम इसमें एस नहीं जोड़ सकते, हम इसमें ई एस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? ओ एक्स सी एच एस 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 एच आई, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया जी ओ लास्ट में है तो हम इसमें ई एस जोड़ चुके हैं। राम जाता था, राम वेंट, राम गया, या राम जाता था सकते हैं, राम जाएगा, राम विल गो। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को फॉलो अप करते हैं, चेंज करते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, ये कंटिन्यूअस के सेंटेंस है। इससे पहले जो हमने किया था वो सिंपल सेंटेंस थे, अभी जो हमने सेंटेंस किए हैं वो थे सिंपल के, और अब हम बना रहे हैं वो है कंटिन्यूअस टेंस के। कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं राम जा रहा है। राम जा रहा है के लिए हमें इंग्लिश बनानी होगी, तो हम बोलेंगे राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। जहां भी रहा, रही, रहे, आए, इसके बाद यदि है आता है तो हम यहाँ पे इस एम आर का यूज करते हैं। राम इज गोइंग, राम जा रहा था, इसके लिए हमें यूज करना होगा राम वॉज गोइंग। अब ये सब बातें आपको कहां से सीखने के लिए मिलेंगी? ये सब चीज आपको सीखने के लिए आपको टेंस का नेक्स्ट पार्ट जो इसका अपलोड होगा उसको आपको सीखना होगा। और जब आप उसको सीखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इज़ेमर कहाँ से आते हैं, ये कैसे काम करते हैं, वोल्सवर्ड कहाँ से आते हैं, कैसे काम करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ चीज सीखने को मिलती है। नेक्स्ट सेंटेंस राम जा रहा होगा तो ये होगा राम विल बी गोइंग, राम विल बी गोइंग। अब ये जो सेंटेंस है किस प्रकार से फॉलो किए जाएंगे, ये क्यों आ रहे हैं ऐसे ही? हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके बाद में हम इसमें आई एन जी जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब यूज करी है, जैसे इज एम आर, वॉज वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा आईएनजी में ही होगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलता है, जिसमें आईएनजी हम लोग जोड़ते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस थे। राम जा रहा है, दोस्तों आप लोग मेरे साथ में आपको रिपीट करना होगा, आप भी रिपीट करते हैं जहां पे आप बैठे हैं। राम जा रहा है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम इज गोइंग, राम जा रहा था, राम वॉज गोइंग, राम जा रहा था। पास्ट का काम इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का यूज किया है। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस किस प्रकार से होते हैं, कौन से हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कौन सी उसकी मेन वर्ब होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से चलते हैं। राधा जा चुकी है, राधा जा चुकी थी, राधा जा चुकी होगी, राधा जा चुकी है, राधा जा चुकी थी, राधा जा चुकी होगी। ये तीन सेंटेंसेस हैं, ये तीनों सेंटेंस हैं परफेक्ट टेंस के। परफेक्ट टेंस हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि वे हिंदी वाक्य जिनके हमें चुका चुकी चुके आएंगे। देखो परफेक्ट टेंस की पहचान आ रही है यहाँ पे। परफेक्ट टेंस की पहचान है चुकी, है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि है का मतलब होता है प्रेजेंट, थी का मतलब होता है पास्ट, एंड होगी का मतलब होता है फ्यूचर। तो यहाँ पे हम कैसे हम इसको पहचानेंगे इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है का मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले आया है चुकी, मतलब कि
प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये चीज आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो राधा हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो राधा के लिए हम यूज करेंगे हैज। राधा हैज जाने को बोलते हैं गो, और गो की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो सेंटेंस बना आपका राधा हैज गॉन, राधा जा चुकी है। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, चुकी थी होगा तो ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट नंबर 2, उसमें आपको सभी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सिखाया जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज की जाती है। राधा जा चुकी थी, तो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा राधा हैड की जगह अब हम यूज करेंगे हैड। हैज की जगह हमने यूज किया हैड। राधा हैड गॉन। गॉन यहाँ पे क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो थी तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन होगी। तो गॉन जो शब्द है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ड लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। अब यहाँ पे हमने देखा राधा जा चुकी होगी, तो राधा किसी का नाम है, तो नेम हमें यहाँ पे लिखना है। नेम के बारे में आपको देखना है। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और चुकी होगी मतलब थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो इसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है ये आपको मालूम होना चाहिए। विल हैव का हम यहाँ पे यूज करते हैं, राधा विल हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी गॉन। तो सेंटेंस बन गया राधा विल हैव गॉन, राधा विल हैव गॉन, राधा विल हैव गॉन। राधा जा चुकी होगी, राधा जा चुकी थी, राधा हैड गॉन, राधा जा चुकी है, राधा हैज गॉन। इस प्रकार से हम तीनों सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। हिंदी से हमने इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से होगा, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। वे सेंटेंस जिसके अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आए, वो सेंटेंस हमेशा होते हैं प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं। यहां पे देखिए सेंटेंस, राजू सुबह से खाना खा रहा है। ये सेंटेंस सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि राजू जो है सुबह से खाना खा रहा है। इसका मतलब ये नहीं बैठे बैठे खा ही रहा है, मतलब सुबह से घूम घूम के वापस वही काम कर रहा है। हम जब भी उसको देखने के लिए जाते हैं तो वो खाता हुआ मिलता है हमें। तो ऐसा सेंटेंस हम देखने के लिए मिल सकता है हमें, राजू सुबह से खाना खा रहा है। तो आप इस सेंटेंस को, आपका मेन जो मकसद है वो यहाँ पे देखना है, से के बाद में टाइम आ रहा है, से टाइम, और यहाँ पे वर्ब आपको रहा है का सेंस यहाँ पे दे रही है। तो सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं, राजू से रहा है आया है, तो सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, या फिर होगी हैव बीन। सिंगुलर के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन आपको यूज करना होगा। राजू, राजू के साथ में हम यूज करें यहाँ पे हैज, क्योंकि राजू है यहाँ पे अपना सिंगुलर नाउन। तो राजू हैज बीन, खाने को बोलते हैं ईटिंग, खाने को बोलते हैं ईटिंग, या हैविंग भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। राजू हैज बीन ईटिंग, क्या खा रहा है वो, खाना खा रहा है, खाने को बोलते हैं फूड। राजू हैज बीन ईटिंग फूड, कब से खा रहा है, तो यहाँ पे आपको टाइम से पहले आपको सिंस और फॉर का यूज करना होगा। और इंग्लिश में सिंस और फॉर के लिए अलग अलग टाइप के शब्द होते हैं, उनके लिए ये यूज किए जाते हैं। सिंस का यूज किया जाएगा यहाँ पे मॉर्निंग के लिए, सुबह से खाना खाने की बात कर रहा है तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक होती है, वार बजे तारीख सन। इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें टेंस से संबंधित कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ ट्रिकी मेथड्स के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि टेंस जो होता है उसके लिए हम कौन कौन सी ट्रिक को फॉलो अप करेंगे, ताकि हमारे जो टेंस है बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखते ही हमें टेंस का उत्तर पता हो तो उसके लिए होता है वार बजे तारीख सन, सिंस लगाओ प्रतिदिन, जहां पे वार की बात की जाए, बजे घड़ी का समय आए, तारीख की बात की जाए, किसी सन की बात की जाए,
मॉर्निंग इवनिंग की बात की जाए वहां पे हमेशा आपको सिंस का यूज करना है। बाकी जो बच गया, जो टाइम का जो पीरियड बच गया, उसके लिए आपको यूज करना है फॉर का। और सिंस के लिए यदि हम इंग्लिश में कहें तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राम दो दिनों से पढ़ रहा था। इस सेंटेंस आपका राम 2 दिनों से पढ़ रहा था आया है, मतलब कि टेंस किसका होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे से आ गया इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा था का सेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैड बीन। यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड बीन का। हैड बीन जो वर्ब है हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा राम हैड बीन। राम हैड बीन, पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग, या हम इसकी जगह स्टडिंग भी यूज कर सकते हैं, स्टडी का भी यूज कर सकते हैं। राम हैड बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा है? 2 दिनों से पढ़ रहा है। तो समय का बिंदु नहीं दिया गया, हमें समय का पीरियड दिया गया है 2 दिन, मतलब 24 और 24 48 घंटे का आपको टाइम दिया गया। 48 आवर्स की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। फॉर कब की बात की जा रही है? 2 डेज की बात की जा रही है, आप यहाँ पे लिख देंगे 2 डेज। यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। राम 2 दिनों से पढ़ रहा था, हेल्प में हो गई हैड बीन। राम हैड बीन, राम के साथ में हमने यूज किया हैड बीन। राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हम हिंदी में चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम चेंज करना सीख सकते हैं टेंसेस के द्वारा। तो दोस्तों, टेंस को आप सीखें, टेंस को आप पढ़ें और तन मन से आप इसमें संलग्न रहें, ताकि आप बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हो सके जितना आप कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें, अपना विचार दें, आप अपना वोट करें कि आपको ये वीडियो देखिए कैसा लगा। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।